नमस्कार। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी हलचल रही। हमारे पास रेडिफ, मनी कंट्रोल और ग्रो जैसे स्रोतों से इस हफ्ते के मतलब सोमवार से शुक्रवार तक के टॉप गेनर्स और लूजर्स का डेटा है। आज हम कोशिश करेंगे कि इन उतार चढ़ावों के पीछे की वजहों को समझें, कौन से शेयर क्यों इतना बढ़े और कौन से गिरे और उनके पीछे क्या कारण थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा फायदे में रहे शेयरों की। रेडिफ का जो बीएसई डेटा है वो दिखाता है कि कुछ शेयरों में तो कमाल की तेजी आई, 30% से लेकर करीब करीब 57% तक का उछाल। टॉप 5 में है विजी फाइनेंस, ये तो 56.9% ऊपर है। फिर कल्पा कमर्शियल 46.2%, सोमा टेक्सटाइल्स प्लस 39.8%, गगन गैसेस प्लस 38.9% और मिश्का एग्जिम प्लस 37.6%। ये तो बहुत बड़े उछाल हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। ये सभी जो हैं, ये कम लिक्विडिटी वाले स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक हैं। अक्सर होता क्या है कि जब रिटेल निवेशक इनमें थोड़ी रुचि दिखाते हैं ना, तो कम वॉल्यूम के कारण भी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। इसे तकनीकी भाषा में लोग ब्रेकआउट भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, और जैसे आपने गगन गैसेस और कल्पा कमर्शियल का नाम लिया, इनमें वॉल्यूम में भी अचानक तेजी दिखी है। ये कई बार शॉर्ट कवरिंग का भी संकेत हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग मतलब ये कि जिन ट्रेडर्स ने सोचा था कि शेयर गिरेगा और उन्होंने बेचने की पोजीशन ली थी, वो अब शेयर के बढ़ने पर अपना नुकसान कम करने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि डिमांड और बढ़ जाती है और कीमतें और ऊपर चली जाती हैं। ये दिलचस्प है कि गेनर ज्यादातर छोटे कैप्स हैं। क्या सोमा टेक्सटाइल जैसी कंपनी के लिए कोई फंडामेंटल वजह भी हो सकती है, जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डेटा में सुधार, या ये भी बस स्पेकुलेशन है? बिल्कुल, सोमा टेक्सटाइल्स के मामले में ये हो सकता है। हाल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के आंकड़ों में कुछ सुधार तो दिखा है, तो उसका एक पॉजिटिव असर शायद पड़ा हो। इसी तरह विजी फाइनेंस सेक्टर से है, गगन गैसेस गैस सेक्टर से। तो हो सकता है उनके अपने सेक्टर से जुड़ी कोई खास खबर या कोई उम्मीद वो भी एक भूमिका निभा रही हो। लेकिन हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे छोटे शेयरों में तेजी अक्सर काफी हद तक अटकलों पर आधारित होती है और इनमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा रहता है। बिल्कुल, सावधानी जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं उन शेयरों पर जिनमें इस हफ्ते सबसे ज्यादा गिरावट हुई। मनी कंट्रोल और ग्रो का डेटा अगर देखें तो कुछ बड़े और जाने माने नामों पर भी दबाव साफ दिखा है। टॉप 5 लूजर्स में है एक्सिस बैंक, ये करीब 5.5% नीचे आया। श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 3% की गिरावट रही और इनके अलावा सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BL, इनमें भी गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि उनका सटीक प्रतिशत अभी हमारे पास नहीं है। हाँ, एक्सिस बैंक की बात करें तो इसके गिरने की एक मुख्य वजह तो यह है कि 4 जुलाई को ये एक्स डिविडेंड हुआ। मतलब डिविडेंड की जो रकम है वो शेयर की कीमत से एडजस्ट हो गई। अच्छा। दूसरा, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे ICICI बैंक, SBI, उनके तुलना में इसका हालिया प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है। और जो भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखा है इसमें, वो इस बात का संकेत हो सकता है कि बड़े संस्थागत निवेशक मतलब FIIs या म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग्स को शायद एडजस्ट कर रहे हैं, रीबैलेंस कर रहे हैं। और श्रीराम फाइनेंस? श्रीराम फाइनेंस अपनी AGM यानी सालाना आम बैठक के बाद गिरा है और तकनीकी चार्ट्स पर देखें तो ये अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गया है। बाजार में कई लोग इसे एक मंदी का शुरुआती संकेत मानते हैं। और ये जो बड़े डिफेंस और इलेक्ट्रिकल शेयर्स हैं, HAL, BEL, CG पावर, इनमें गिरावट क्यों आई? क्या ये सिर्फ बाजार की आम घबराहट है या इन सेक्टरों को लेकर निवेशकों की कोई खास चिंता है? नहीं, ये सिर्फ आम घबराहट नहीं कह सकते। इसमें कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो जैसा आपने कहा, बाजार में एक व्यापक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, मतलब निवेशक जोखिम लेने से कतरा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है और खास तौर पर ऐसे कैपिटल गुड्स और रक्षा शेयरों में उनकी बिकवाली ज्यादा दिखी है। तीसरा, एक चिंता ये भी है कि भविष्य में शायद नए ऑर्डर्स मिलने में कुछ देरी हो सकती है। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक माहौल मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था का माहौल अनिश्चित होता है, तो अक्सर ऐसे सेक्टर थोड़ा पिछड़ जाते हैं। सही बात है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये गिरावट सिर्फ इन कुछ शेयरों तक सीमित नहीं है। अगर आप देखें तो वैश्विक व्यापार तनाव और FIIs की बिकवाली के चलते सेंसेक्स पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में ही करीब 1459 अंक नीचे आ गया है और निफ्टी भी लगभग 2% गिरा है।
हाँ, मार्केट तो ओवरऑल नीचे आया है। बिल्कुल। और इसमें आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर की कमजोरी का बड़ा हाथ रहा है। इन सेक्टर्स ने बेंचमार्क इंडेक्स पर काफी दबाव डाला है। कई बड़े शेयर अपने महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों जैसे मूविंग एवरेज के पास आ गए हैं। तो ऐसे में निवेशक थोड़ा मुनाफा वसूल कर रहे हैं और बाजार में एक सतर्कता, एक कॉशियस माहौल बना हुआ है। तो इस पूरी तस्वीर को देख के हम क्या समझें? क्या ये कह सकते हैं कि एक तरफ छोटी, कम जानी-पहचानी कंपनियों में तेजी है, जो शायद टिकाऊ ना हो, और दूसरी तरफ बड़ी स्थापित कंपनियों पर दबाव है, जो अर्थव्यवस्था की किसी गहरी चिंता की तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस हफ्ते के जो गिनर्स हैं वो ज्यादातर अटकलों और कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में तेजी दिखा रहे हैं। यहाँ तेजी से पैसा बन सकता है, लेकिन उतनी ही तेजी से नुकसान भी हो सकता है। निवेशकों को यहाँ बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ जो लूजर्स हैं, खासकर बड़े नाम, वो व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक चिंताओं को दर्शाते हैं, जैसे बैंकिंग में दबाव, रक्षा और कैपिटल गुड्स जैसे क्षेत्रों में थोड़ी सुस्ती के संकेत, और सबसे अहम, विदेशी पूंजी का बाजार से बाहर जाना। अगर वैश्विक स्तर पर आर्थिक आंकड़े और खराब होते हैं या पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, तो ये बिकवाली और बढ़ सकती है और गहरा सकती है। तो इस हफ्ते के बाजार का ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। क्या ये छोटी कंपनियों के शेयरों में सिर्फ एक अस्थायी स्पेक्युलेटिव उछाल है, या फिर बड़ी और मजबूत मानी जाने वाली कंपनियों के शेयरों में जो गिरावट है वो किसी आने वाली गहरी आर्थिक सुस्ती का संकेत दे रही है? इस पर आगे नजर बनाए रखना वाकई दिलचस्प होगा।